हेलो बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गुणसूत्र, तो आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र के प्रकार। तो गुणसूत्र, क्योंकि ये शॉर्ट थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया था तो हम इसे आज खत्म कर देते हैं। तो गुणसूत्र के प्रकार में कहा गया तो दो तरह के होते हैं। पहला होता है समजात गुणसूत्र और दूसरा क्या होता है, असमजात गुणसूत्र। अच्छा, अब समजात असमजात गुणसूत्र क्या होते हैं, तो इसमें ये कहा गया कि अगर हम डीएनए की संरचना देखते हैं तो डीएनए की संरचना में हम देखे थे कि ऐसे क्या थे, क्वाइलनुमा संरचना थी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यही दोनों क्रोमैटिड जुड़कर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। तो इसी में कहा गया था कि देखो, समजात में ये कहा गया कि जिनके गुणसूत्र क्या हों, समान हों। अगर गुणसूत्र समान है, जिसके गुणसूत्र समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र। और असमजात में कहा गया कि जिसके गुणसूत्र क्या होते हैं, असमान होते हैं, मतलब ये समान नहीं होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, असमजात गुणसूत्र। अब जैसे ये पॉइंट हुआ तो इसके बाद एक पॉइंट ये आता है कि हम कि कितनी संख्या होती है। जैसे हमने बताया कि मनुष्य में क्या है, 26 क्रोमोसोम है। तो ये क्या होता है, किसी गुणसूत्र के आधार पर एक बोला जाता है द्विगुणित और अगुणित। देखिए, द्विगुणित अवस्था, यहाँ से पॉइंट हमारा खत्म है। द्विगुणित अवस्था, द्विगुणित अवस्था को हम हरदम किससे लिखते हैं, 2n से। और दूसरा पूछता है अगुणित अवस्था, अगुणित को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल n से। अच्छा, इसे अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में हम इसे लिखते हैं डिप्लॉइड, और हिंदी में इसे हम किससे लिखते हैं, हैप्लॉइड। देखो, अब जैसे मनुष्य में हम बोले हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। तो ये 46 संख्या कितनी है, 2n है। 2n कहने का मतलब द्विगुणित है। अगर हम इसकी n की संख्या लिखेंगे तो 46 का कितना हो जाता है, 23। उसी तरह अगर हम ड्रोसोफिला के गुणसूत्रों की संख्या 8 है तो यहाँ पे हैप्लॉइड की संख्या कितनी होगी, 4। तो जो हमारे पास प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, जैसे हमारा स्पर्म है तो वो हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड सेल है। ओवम है तो हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड सेल है। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड पाई जाती है। जैसे हमारा आलू है, आलू में हमने ये कहा है कि इसमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 24 गुणसूत्र होंगे, क्योंकि ये क्या है, 2n है और ये सब क्या है, n है। तो बस एक टॉपिक छूट गया था, इसी को आज कवर कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ा देंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो उम्मीद है समझ में आया है। थैंक यू।